ओम शांति। आज हमारे ज्ञानमान स्रोत चैनल पर एक नन्ही कुमारी अक्षरा वो आई हैं, विशेष मधुबन में, यूपी टर्न में, बरेली से हैं। और अक्षरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। थैंक यू भ्राता जी। अच्छा, आप इसका अनुभव सुनकर इसकी दादी आई और ये भी मेरे को ढूंढते आए कि भाई साहब इसका इंटरव्यू ज़रूर लो थोड़ा सा। तो चलो भाई, हमारे रूम में आए और सचमुच मैंने सुना तो मैं कहा ये शिक्षाप्रद कहानी है। देखिए, इस बच्ची को आप इसी की ज़बानी से सुनेंगे कैसे इसके लौकिक माता पिता दोनों छोड़ गए और दोनों ने कुछ विचारों में मतभेद हुआ होगा तो अलग अलग जाके शादी किया। फिर दादी के पास छोड़ गए, दादा भी नहीं, और फिर देखो बाबा ने इसको पकड़ लिया, बाबा की बन गई तो कमाल हो गई। ठीक कहते हैं ना कि सबका पालनहारा तो वो है, उसने इतनी पालना की, इतना रूहानी रंग में इसको रंग दिया। आप खुद ही इनकी ज़बानी सुनेंगे। तो अक्षरा, आप सुना है जो है ईश्वरीय ज्ञान में चली, तो उससे पहले मम्मी पापा किस कारण आपको छोड़ गए? तो जब मैं ज्ञान में जुड़ी तो मम्मी पापा के जाने के बाद ही मैं ज्ञान में जुड़ी, और उन लोगों की मतभेद होती रहती थी, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो इस वजह से जो भी रहा उन लोगों का, तो वो लोग अलग अलग हो गए और मुझको और मेरे छोटे भाई को वो दादी के पास छोड़ के गए। और जब उन लोगों ने छोड़ दिया तो मुझे बाबा ने पकड़ लिया, और आज सच में मुझे सबसे इतना प्यार मिला कि मुझे उनकी याद नहीं आती। आप अक्षरा कितने वर्ष की थी जब वो छोड़ के गए? तब मैं ऐसी थी 6 वर्ष की बच्ची। और बेटा छोटा भाई वो 3 3 वर्ष का। देखो, छोड़ के चले गए, माता पिता होते हुए भी बेचारे वो हो गए, लेकिन तत्पश्चात भी और तुरंत इनको फिर ईश्वरीय ज्ञान मिल गया और ये बाबा के बन गए, है ना जी। मैंने सुना आप रोज बाबा की मुरली सुनती हैं। अभी किस क्लास में है? अभी 8th क्लास में हूँ। अब कितनी एज है? 13। 7 वर्ष हो गया इसको ज्ञान में। और बाबा की मुरली मिस तो नहीं करती हो? नहीं। अच्छा, डेली पढ़ती है। और अमृत वेला भी मिस नहीं करती हो? नहीं, अमृत वेला भी नहीं मिस करती हूँ। वेरी गुड। तो देखो, ये कमाल है बाबा की। कितना भगवान कहते जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। कैसे बाबा बच्चों को सितारा चमका देता है। तो माता पिता जो है अलग अलग गए, तो उन्होंने क्या रीमैरिज किया? जी। दोबारा माँ ने अलग कर लिया, बाप ने अलग। तो देखिए, और फिर भी बच्चियां तो माँ की वो होती हैं। सुना है कि माता पिता की लड़ाई में कभी पिताजी ने आपको धक्का दिया और आप गिर गई उससे, सीढ़ी से, ऐसा भी हुआ? जी। कैसे हुआ था वो? वो अपना रोक जोक चल रही थी उन लोगों की, तो हम ऊपर थे छत पर। तो मैंने बचाया, अपनी माँ को सपोर्ट किया, तो फिर उन्होंने पुश किया तो मैं गिर गई। सीधा सीढ़ी से उतर गिरती नीचे आ? चोटें नहीं लगी? नहीं। अच्छा, बाबा ने पकड़ लिया तो चोट कैसे लगती? देखो, पिता ने ऐसे कोई जानबूझ के नहीं, पर क्योंकि माँ को, बेटी हमेशा माँ को सपोर्ट करती है, उसको बचाने लगी, तो उन्होंने इसे एक तरफ धक्का दे के तरफ किया, तो ये पैर काले से सीढ़ियों से लुढ़कती ये बाबा की गोद में आ गई। ऐसे देखो अक्षरा, आपको बाबा ने उठा लिया। माता पिता तो दे के चले गए धक्का दोनों, लेकिन बच्ची को। अच्छा अक्षरा, एक बात बताओ, माँ बाप की तो बहुत तड़फ होती है बच्चों को, तुझे तड़फन तो नहीं होती? हाय मम्मी क्यों चली गई, हाय पापा? नहीं।
नहीं, बाबा ने और दीदी दादी सबने इतना प्यार दिया है कि याद ही नहीं आती है। अरे वाह वाह भाई, सब भाई बहन ताली बजा सकते हैं नष्टो मोहा पे, कितनी बड़ी बात है। हाँ, नहीं तो कितनी तड़फ आती है, कितना वो होता है। हाँ, वो कहती है मुझे बाबा से दीदियों से इतना प्यार मिला, मुझे अब याद आती ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, उनको याद नहीं आती, चलो मिलके आए बेटी को? नहीं नहीं नहीं, अरे उनको भी वाह, नहीं आती है। उनको भी नहीं आती, कभी फोन भी नहीं करते आप? नहीं नहीं नहीं। अरे वाह, इसको बाबा कहते हैं अगर तुम नष्टो मोहा हो तो तुम्हारे उनकी अगर रग जाती आप में, कहीं कहते मेरा तो मोह नहीं है, मेरी माँ का बहुत है, मेरा नहीं है मेरे बाप का बहुत है। हाँ, तुम नष्टो मोहा पूरे नहीं बने तब वो भी नहीं बने। अगर आप पूरे बन गए, आपकी बुद्धि जरा नहीं जाती, उनकी भी नहीं जाएगी। हाँ, उन्हें पता है कि आप ब्रह्मा कुमारी बन गई हैं, जी। बाबा की बच्ची हैं, क्लास करती हैं, तभी उन्होंने सोच लिया कि शिव बाबा की बच्ची है, बड़ा अच्छा। अच्छा, आप अमृत वेले योग करती हैं, जी। तो क्या आपको अनुभव होता है उसमें? ऐसा लगता है कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस बाबा के द्वारा मेरे अंदर आ रहे हैं, किरणें आ रही हैं, प्रकाश आ रही है। ऐसा अच्छी, बहुत अच्छा अनुभव। मन लग जाता है या बुद्धि भटकती रहती है? लग जाता हाँ, है। लग जाता है मन। देखो ये पवित्र बच्ची है ना, कैसे इसकी बुद्धि लग जाती। अच्छा, कभी कभी आप जैसे बच्चे 12-13 वर्ष के, तो 11-12-13 वर्ष के मोबाइल पे भी मूवी देखते हैं, कभी फिल्में घर में भी देखते हैं, तुम नहीं देखती कभी? मुझको कभी बिल्कुल पसंद ही नहीं है। अरे वाह, देखो ये पवित्र आत्मा है बाबा की। तभी बाबा ने इसको बचाया, कहती मुझे पसंद ही नहीं है चीजें। अच्छा, बाजार की चीजें खाने का दिल नहीं करता, ये खाऊं, कितना त्याग है। कुछ घर पे बना लेते हैं। अच्छा, बना लेते हैं, बाजार की इच्छा नहीं नहीं होती? बिल्कुल नहीं। कभी मन नहीं जाता सुंदर सुंदर पता नहीं वस्तुएं? कैसे बनाते हैं वो लोग, पैक फूड तो खाना भी नहीं चाहिए। गुड, तो तुझको साड़ी पसंद है? बहुत। कभी कभी पहन के जाती हो? जी, क्योंकि हमारे कल्चर को भी बिलोंग करती है। अरे वाह। बाबा कहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे ऐसे, सेवा करेंगे, ललकार करेंगे। तो तुमने कभी भाषण भी किया है? जी। किस में, किसके आगे किया? बरेली जब मैं जाती हूँ सेंटर पे छुट्टियों में रहने, तो वहाँ मैंने मुंडी क्लास। छुट्टियों में कितना टाइम रहती बरेली सेंटर? 1 मंथ। 1 महीना। देखो ये छुट्टियाँ, हाँ, बच्चे जैसे हॉस्टल से जाते हैं ना माता पिता के पास, इसका तो माता पिता मायका वही है। तो बरेली सेंटर पे जाती हो, दीदी है ना वहाँ, कौन सी दीदी है? पार्वती दीदी। अच्छा, 1 महीना फिर वहाँ लेक्चर करती हो, क्लास भी कराती हो? अरे वाह, योग भी कराती हो? वाह वाह, फिर तो अच्छी ब्रह्मा कुमारी। क्या लक्ष्य है अब तेरा? ब्रह्मा कुमारी बनना। अच्छा, जी। कितनों का कल्याण करेगी? हजारों का या लाखों का? करोड़ों का। अच्छा वाह। भाई, आप और हम सब शुभकामनाएं देते हैं। अक्षरा जो बाबा की डायरेक्ट बच्ची बाबा ने पकड़ा और इसको इतनी शक्तियां दी, अवश्य लाखों करोड़ों का कल्याण करेगी। हाँ, कितना ऊंचे विचार हैं इसका, करोड़ों का कल्याण करूँगी। तो आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं अक्षरा, तेरे द्वारा बाबा करोड़ों आत्माओं का कल्याण करे, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।